राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारी चर्चा ज्योतिष में खास करके लग्न कुंडली की चल रही है। और लग्न कुंडली में हमने इससे पहले के वीडियो में जाना कि जिनका लग्न में सूर्य, चंद्रमा और मंगल लग्न फर्स्ट हाउस में होता है तो उनका किस किस तरह का फल होता है, कैसी प्रवृत्ति होती है, उनकी टेंडेंसी कैसी होती है, इसके विषय में हमने जाना। अब हम आज बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में यदि अगर लग्न में बुध बैठा होगा तो उनका कैसा होगा। तो जिन व्यक्तियों का लग्न में बुध बैठा होगा ऐसे जातक जो है ना हमेशा जवान दिखने वाले होते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, मुस्कुरा करके चलते हैं और हंसी मजाक ज्यादा करते हैं। ये अपने जैसे साथी संगी यारी दोस्ती में इनका जो है हंसी मजाक का सिलसिला, और घर के भीतर भी, घर के वातावरण में भी इनका जो है ना एक वो व्यंग्यात्मक शैली इनके जीवन शैली में हमेशा रहता है। हंसमुख होते हैं, बहुत मीठी मीठी वाणी इनकी होती है, मीठा बोलते हैं और अपनी वाणी के द्वारा ही अपने बहुत सारे कार्यों को निकालने की एक विवेक शैली इनके पास रहती है। और ऐसे जातक जो है ना बिजनेस माइंडेड होते हैं, इनके भीतर टेक्नोलॉजी या फिर इनका जो है ना जैसे आईटी क्षेत्र है या फिर सोशल मीडिया है, इनके ऊपर ये ज्यादा प्रयोग करते रहते हैं और इनके ऊपर रुझान भी इनका ज्यादा होता है। जैसे कि गैजेट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, इनका प्रयोग अधिक करते हैं और उसमें भी सोशल मीडिया में ये छाए रहते हैं। दूसरों को अपनी कला के द्वारा जल्दी खुश करना और उनके द्वारा अपने काम निकालने की क्षमता इनमें ज्यादा होती है ना। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हर चीज को प्राप्त करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा जवान दिखने वाले होते हैं। जल्दी इनका चेहरा देख करके उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता। ये हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा अपने आयु से कम आयु के दिखते हैं ऐसे जातक। तो जिनका लग्न में बुध होता है आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा फल माना गया है क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह भी है और लग्न में बैठ करके वो बहुत अच्छा फल देता है। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। यदि अगर किसी व्यक्ति के लग्न में गुरु बृहस्पति यदि अगर बैठे होंगे तो निश्चित रूप से जानिए कि ऐसा जातक जो है ना अगर बच्चा भी होगा तो वो बड़ों बड़ों जैसी बातें करेगा। परम यानी स्वभाव उसका जो है बचपन से ही रहता है, बहुत ही उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो हाई रहता है और जल्दी ही समझदार ऐसे जातक होते हैं। और जीवन के प्रति एक प्रोस्पेक्टिव, जो जीवन को समझने की जो क्षमता है ऐसे जातकों में अधिक रहता है। बहुत ईमानदार रहते हैं, साधु संतों वाली प्रवृत्ति अधिक रहती है, ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं और अपने कार्यों को बखूबी तरीके से पूरा करना जानते हैं। कर्तव्य पारायण होते हैं और दूसरों के कार्यों को भी उतनी ही शिद्दतता के साथ वो पूरा करते हैं। और खास करके यदि अगर देखा जाए तो ऐसे जातक अपने लिए जीरो और औरों के लिए हीरो भी हम कह सकते हैं। खुद के जीवन में ज्यादा अच्छी चीजें ये अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिनका गुरु लग्न में होता है इनका जन्म ही संसार के कल्याण के लिए होता है और दूसरों के परोपकार के लिए इनका जन्म हुआ रहता है। तो ऐसे जातकों से ज्यादा घर परिवार के लिए या फिर उसके खुद के लिए अपेक्षा करना गलत होगा क्योंकि ये दुनिया के लिए बने हैं और दुनिया को कुछ दे करके जाने के लिए आए हैं संसार में। तो ऐसे जातक बहुत अच्छे माने जाते हैं, परोपकारी होते हैं और अधिकतर ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और इनके भीतर ना एक जैसे कि मोटिवेशनल जो काउंसलिंग जो वाली बात होती है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरों को सलाह देना बहुत अच्छा इनको लगता है और बहुत अच्छी और सक्सेसफुल सलाह ये दूसरों को देते हैं। बाहर के लोगों के लिए बहुत प्रिय होते हैं ऐसे जातक, लेकिन घर के भीतर इनको इज्जत थोड़ा सा कम मिलती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं, तो कई बार बाहर के लोगों के किसी भी बात को जल्दी विश्वास करने के चलते इनको जीवन में जो है कई प्रकार का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जिनका लग्न में बृहस्पति है आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग निश्चित रूप में बहुत सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे होंगे या फिर रहते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह लग्न में। अब शुक्र ग्रह भी एक शुभ ग्रह है, बड़ा ग्रह है और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है और खास करके जीवन साथी का भी कारक ग्रह है। तो जिनका लग्न में शुक्र होगा ऐसे जातक का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। हमेशा जैसे अगर मान लीजिए घर से बाहर निकलना है, छोटे से कार्य के लिए भी निकलना है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, तो भी बिल्कुल बन ठन के घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, बिल्कुल धुले हुए साफ स्वच्छ और स्निग्ध है ना, अपने चेहरे पर जो है क्रीम और बॉडी ऑर्डर, सेंट इत्यादि का प्रयोग अच्छे से करने वाले और बहुत ही रोमांटिक और अट्रैक्टिव टाइप के लोग होते हैं जिनका लग्न में शुक्र रहता है।
ऐसे जातक बहुत आकर्षित होते हैं, सुंदर होते हैं और इनके भीतर एक भोग विलास की जो लालसा होती है वो अधिक रहती है। हालांकि काम करने के मामले में ये ज्यादा हार्ड वर्कर नहीं होते हैं, इनको अपनी बुद्धि के द्वारा ही ये बैठे बिठाए अपने सारे योजनाओं को सफल करने में सक्षम होते हैं। और दूसरा जो है कि बहुत अच्छा जैसे कि लग्जरियस हो गया, ब्रांडेड जो लाइफ स्टाइल है उसके शौकीन ज्यादा होते हैं। घर में भी इनका आप देख सकते हैं, इनका लग्न में शुक्र होगा, एक तो उनका घर ही बड़ा होगा, सुंदर घर होगा और घर के भीतर का जो इंटीरियर डेकोरेशन है या फिर व्यवस्थापन है, साजो सामान का जो रखरखाव है वो भी महंगे और बहुत ही खुशबूदार सामान और साफ सफाई से भरा रहता है। बहुत सुंदर रीति से घर को सजाए हुए होते हैं और ऐसे जातक अपने लिए भी पैसा ज्यादा खर्चा करते हैं क्योंकि मॉडलिटी इनके लिए जरूरी होता है और दूसरों के लिए भी ऐसे जातक पैसा अधिक खर्च करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा अधिक रहती है जिंदगी में। गाड़ी होगी तो भी बड़ी गाड़ी होगी, लग्जरियस गाड़ी होगी, घर होगा तो भी बड़ा घर होगा और साथ में ऐसे जातकों के जीवन साथी भी बहुत सुंदर मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम इतना तगड़ा, मतलब इतना अच्छा प्रेम होता है कि एक मतलब लैला मजनू या फिर हीर रांझे का जैसा इनका प्रेम देखने को मिलता है पति पत्नी में। तो एक दूसरे के प्रति एक समर्पित भावना जो है इनके दोनों में रहता है दाम्पत्य में। और अच्छा जो है स्वादिष्ट खान पान इनको अच्छा लगता है। और यदि अगर मान लीजिए लग्न में शुक्र अच्छा होगा, बलवान होगा, शुभ स्थिति में होगा तो जो भी मैंने बातें बताई वो सब 100% इनके जीवन में लागू होगा। लेकिन यदि अगर जहां तक लग्न में शुक्र है और वो किसी कारणवश बहुत ही कमजोर है तो जितनी भी अच्छी चीजें जो मैंने बताई उन सब की लालसा मन में जरूर रहेगी, लेकिन उनको फुलफिल करने में थोड़ा सा समय लगेगा और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और कई सारी चीजें इनके मन में ही रह जाती हैं, उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं। पत्नी को लेकर के एक्सपेक्टेशन हो गया या फिर भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के जो एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरा होने में कुछ वक्त लगता है, लंबा श्रम और एक लंबे समय की प्रतीक्षा इनको करना पड़ सकता है। तो लग्न में जैसे कि अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों ग्रहों का जो स्थिति है उसमें शुभ और अशुभ या फिर बल कितना है, कमजोर कितना है, बलशाली कितना है, उसी के आधार पर फल जो बताए गए हैं उनमें कम या ज्यादा फल ऐसे जातकों को मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप लोग भी अपनी कुंडली में देख करके आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लग्न में बैठा ग्रह आपके लिए किस तरह का फल दे और वो आपके जीवन में कैसे अप्लाई होगा। राधे।